गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? तो लास्ट लेक्चर में हमने फिज़िक्स के ये देखा था कि जो फिज़िक्स के जो भी आपको मैंने टॉपिक्स बताए थे, यानी कि जो भी आपको यूनिट्स के बारे में बताया था, उनके बारे में हमने डिस्कस करा था कि पहले टॉपिक में क्या था, यानी कि फर्स्ट चैप्टर में क्या पढ़ा था। अल्टीमेटली अगर मैं समरअप करूं उसको, तो जो हमने पूरा भी पहले चैप्टर से लेकर, यानी कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से लेकर पढ़ा था ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से लेकर लास्ट चैप्टर जो अल्टरनेटिंग करंट तक था वो हमारा, वहाँ तक हमने एक तरह से एक पूरी लाइट को पढ़ लिया था। किस तरह से? कहने का मतलब ये है, पहले चैप्टर में आपने चार्ज के बारे में देखा और फिर उसके बाद चार्ज को मोशन में लेकर आए स्टैटिक्स पोर्शन से, यानी कि रेस्ट से मोशन पे लेकर आए। और जब चार्ज मूव करने लग गया तो उसके बाद हमने क्या देखा कि वो चार्ज क्या कर रहा है, जब मूव कर रहा है तो किस में चेंज हो गया? करंट में, यानी कि एक तरह से लाइट में। तो अब पूरी की पूरी लाइट फॉर्म हो गई है। ठीक, अब कॉन्सेप्ट को समझना कि क्यों आपके क्लास में, क्यों क्लास 12th में ये चैप्टर लाइन टू लाइन वाइज रखे हुए हैं। ऐसी क्लास 11th के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, क्लास 11th के स्टूडेंट्स के लिए, पर अभी कक्षा 12 के बच्चों के लिए, क्लास 12th के बच्चों के लिए, उनके लिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो आगे को बढ़ते हैं। आज हम उन्हीं चैप्टर्स के बारे में देखेंगे। तो देखो, आज हम आगे को देखेंगे। अब मैं बात करूंगा हमारी जो सेकंड बुक है एनसीईआरटी की, उन टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करूंगा या उन चैप्टर्स के बारे में डिस्कस करूंगा। तो पहली यूनिट की बात करें तो जैसे ही आपकी अगर वो ख़त्म हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट बुक खत्म हो जाएगी, अल्टरनेटिंग करंट आ जाएगा। हालांकि उसके बाद एक चैप्टर और आता है, मैं अभी उसको इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ। जब हम उसके बारे में डीपली डिस्कशन करेंगे उसको अलग से बताऊंगा। तो एक तरह से आप थोड़ा सा एक बैकअप ये लेते हुए चलना कि जो हमारा एसी था, यानी कि अल्टरनेटिंग करंट था, यहाँ तक हमारा करंट फॉर्म हो चुका है। एक तरह से करंट फ्लो करेगा तभी तो लाइट आएगी ना। सही बात तो यही है। आप क्या करते हो, स्विच ओपन करते हो तो उसमें करंट फ्लो होता है। अब आप सोचो, आप अगर बल्ब को लगाओ ना, यानी कि आपने ना तो ट्यूबलाइट लगाई ना ही कोई बल्ब लगाया, तो क्या लाइट जलेगी? क्या नहीं जलेगी। बस उसमें एक तरह से करंट फ्लो होते रहेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि मुझे जलना है, किसी ने लगा दिया हाथ तो उसका वहाँ पे हो जाएगा काम। तो देखो, यूनिट फर्स्ट को देखते हैं। तो सबसे पहली जो हमारी यूनिट है वो आती है सेकेंड बुक में, वो आती है हमारी रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, अब देखो इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। रे ऑप्टिक्स क्या है, जैसे लास्ट लेक्चर में किया था बिल्कुल वैसे ही। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियोज आएंगी उनसे मैं आपको बताने लग जाऊंगा कि किस तरह से हर पर्टिकुलरली एक एक चैप्टर से पकड़ेंगे, चैप्टर नंबर फर्स्ट से, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से, और आगे को बाकी चैप्टर्स तक देते रहेंगे। नियर अब आपका टाइम भी आ रहा है कि एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो धीरे धीरे मैं उन टॉपिक्स को डीपली डिस्कस करेंगे। और जो भी आपके आईआईटी जेई या नीट वगैरह में जो भी आपके क्वेश्चंस आते हैं उनको भी मैं इंक्लूड करूँगा, साथ साथ में बोर्ड के क्वेश्चंस भी। तो देखो, अब आते हैं रे ऑप्टिक्स पे। तो बात करें रे ऑप्टिक्स की, तो छोटी क्लास से बहुत, एक क्लास 6th में हम सबसे पहले लाइट के बारे में हल्का सा डिस्कशन करते हैं। अगर आपको ध्यान होगा तो लाइट के बारे में पढ़ते हैं, या आपने ये तो पढ़ा ही होगा। ये है भैया क्या, ये है सन, सूरज मामा, सूरज चाचू, कुछ भी बोल दो, ताऊजी। तो देखो, ये हमारा सन है। तो आपने बचपन से ये पढ़ा होगा कि जो सन है, सन से रेज आती हैं, और यूजुअली हम ऐसा ही दिखाते हैं कि सन से जो भी लाइट आती है वो बिल्कुल ऐसे ही दिखाते हैं। क्या कभी आपने देखा कि कहीं पर ऐसे बनाई हुई लाइट? या ड्राइंग में भी क्लास 6, 7th, 8th में जो हम ड्राइंग बनाते हैं उसमें भी हमें यही दिखाते हैं। ऐसा तो कहीं पर भी नहीं दिखाया जाता है। जहाँ पर भी होता है हम ऐसे ही देखते हैं लाइट को। तो अल्टीमेटली बचपन से ही हम ये पढ़ते हुए आ रहे हैं कि जो लाइट है वो एक स्ट्रेट लाइन में, एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। तो इस चैप्टर के अंदर रे एक तरह से लाइट के बारे में बात हो रही है। अल्टीमेटली ऑप्टिक्स का मतलब ही, रे ऑप्टिक्स का मतलब ही लाइट के बारे में डिस्कशन हो रहा है। थोड़ा और इसको अलग तरीके से समझो। देखो, जैसे आप कभी मार्केट में मूव कर रहे हो, मार्केट में जा रहे हो, तो आपने देखा होगा सामने पे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट करके कोई दुकान होती है। तो आप अंदर जाते हो तो वहाँ आपको क्या मिलता है? स्पेक्स मिलते हैं। ठीक है, वो वाला मत समझ लेना जो 99 रुपीज़ में फ्री में मिल जाता है, वो नहीं।
सॉरी 99 रुपीज़ में फ्री में नहीं मिलता है, 99 रुपये में आपको 99 रुपीज़ में चश्मा मिलता है, और उसको पहनकर लड़के बिल्कुल अपने आप को शाहरुख खान समझते हैं कि किरण। तो देखो अब आगे को डिस्कशन करते हैं। ऑप्टिक्स की बात करें, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में आपने देखा होगा जैसे ही हम शॉप पे जाते हैं तो अंदर आपको मिलेगा स्पेक्स मिलेंगे, या आपको अपना जैसा भी गॉगल लेना है उस तरह से आपको क्या मिलेंगे, वहाँ पर चश्मे देखने को मिलेंगे। तो ऑप्टिक्स का मतलब ही एक तरह से क्या है, विज़न के बारे में बात हो रही है। विज़न, विज़न यानी कि एक तरह से आप किसी चीज़ को देख पा रहे हो उसका, तो वो किसकी वजह से देख पा रहे हो, लाइट की वजह से। अब इसके पीछे भी कॉन्सेप्ट है, पर मैं अभी डायरेक्टली यही बात करूंगा कि लाइट क्या है। तो देखो एक तरह से रे ऑप्टिक्स आपको किसके बारे में बताती है, लाइट के बारे में ही बताती है। लाइट का डिस्कशन ही करती है कि लाइट क्या है, उस लाइट के बारे में पढ़ेंगे। और ये लाइट किस तरह से आती है, जैसे मान के चलो मैंने सामने पर एक ट्यूबलाइट लगाई है, एक बल्ब लगाया है, तो वो लाइट आपकी आ रही है, उसका रिफ्लेक्शन पड़ रहा है, फिर उसके बाद ये कैमरा देख रहा है, तब जाकर ये सारी चीज़ें हो रही है। मान के चलो मैं क्या करूँ, लाइट ऑफ कर दूँ तो आपको कुछ दिखेगा ही नहीं, अंधेरा छा जाएगा। ठीक, तो देखो लाइट आपकी क्या होती है, लाइट की वजह से ही हम क्या हो रहे हैं, जितने भी आसपास की चीज़ें हम आप, ये मार्कर, ये बोर्ड, ये यहाँ पर लिखा हुआ लाइट, ये सब चीज़ें किसकी वजह से दिखाई दे रही हैं, लाइट की वजह से हमें इजीली दिखाई दे रही है। अब उनको भी देखने के लिए भगवान ने हमें आइज़ दी हुई हैं, उन आँखों के ही बलबूते पे तो आप ये सब चीज़ें देख पा रहे हो ना। तो इन्हीं के बारे में, यानी कि ये लाइट के बारे में पढ़ोगे, यानी कि इस चैप्टर में हम रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। लाइट पड़ रही है, फिर वापस आ रही है, फिर आपके आंखों तक पहुंच रही है, रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे। और इन दोनों टॉपिक के अंदर भी कई सारे टॉपिक्स आएंगे, मेजरली ये दो टॉपिक आएंगे आपके रे ऑप्टिक्स के अंदर, जिसमें रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। फिर उसके बाद इनके अंदर हम बहुत सारे लेंसेस के बारे में पढ़ेंगे, किस किस टाइप के लेंसेस होते हैं। ठीक है, आपने क्लास 10th में भी क्वेश्चन आता है कि दो तरह के लेंस रहते हैं आपके, उन लेंसेज के बारे में हम डिस्कशन करेंगे, प्लस उनके फॉर्मूले भी हम देखेंगे। लेंस, मिरर, ये दो टॉपिक हो जाएंगे यहाँ पर हमारे, यानी कि हम यहाँ पर लेंस के बारे में भी पढ़ेंगे और मिरर के बारे में भी पढ़ेंगे। अब देखो जैसे ही रे ऑप्टिक्स के अंदर हम लेंस और मिरर के बारे में पढ़ लेते हैं, तो ये चीज़ें बन कैसे रही हैं, या एक तरह से पूरा मिरर, शीशा जो जिसमें आप देखते हो अपने आप को, लड़कियां निहारती हैं अपने आप को, लड़के देखते हैं आजकल लड़के ज़्यादा देखने लगे हैं। शीशा हुआ नहीं, वहाँ पर थोड़े से बाल वाल स्पाइक करके आगे को मूव करते हैं। ठीक, तो देखो लेंस और मिरर की अगर हम बात करें तो लेंस और मिरर जैसे ही ये चीज़ें बनी हुई हैं, कैसे बनी हुई हैं, कि क्या क्या चीज़ें इसमें यूज हुई हैं, और कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिनके बलबूते या जिनकी वजह से हम क्या कर पाते हैं, हम देख पाते हैं। किसी का विज़न कमज़ोर होता है तो आप नोटिस करते होगे उसने चश्मा लगाया हुआ है, या और चीज़ों का यूज करते हैं वो। तो यही सब चीज़ें हम पढ़ेंगे रे ऑप्टिक्स के अंदर। ठीक है, तो देखो अब आगे को बढ़ते हैं। लाइट के बारे में अल्टीमेटली आप पढ़ने लगोगे। अब इसमें मैं एक बहुत शॉर्ट में बहुत पॉइंट बताऊंगा कि लाइट क्या करेगी यहाँ पर। लाइट, या मैं बोलूँ रे, ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। यानी कि इस चैप्टर के अंदर आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, आपको एक आइडिया लगेगा कि लाइट कैसे ट्रेवल करती है, सीधे ट्रेवल करती है। फिर आएगा नेक्स्ट चैप्टर, यानी कि दूसरा चैप्टर यूनिट सेकंड, चाहे मैं ए बी करके भी कर सकते हो आप, मैं यूनिट सेकंड लिख रहा हूँ। ठीक, सेकंड चैप्टर आ जाता है आपका वेव ऑप्टिक्स। अब यहाँ से स्टोरी चेंज होगी, यहाँ से चीज़ें बदलेंगी। कैसे बदलेंगी समझना। रे यानी कि लाइट कैसे ट्रेवल कर रही है, रे एक स्ट्रेट लाइन में एक स्ट्रेट लाइन में क्या कर रही है, ट्रेवल कर रही है। फिर यहाँ आपको देखने को मिलेगा लाइट एक वेव की तरह ट्रेवल कर रही है, झूमते हुए ट्रेवल कर रही है। वेव यानी कि ऑप्टिक्स क्या थी, लाइट थी, और लाइट यहाँ क्या है, रे है, और यहाँ क्या है, वेव है। इन दोनों के बीच में यहाँ डिस्कशन शुरू हो जाएगा। यानी कि कुछ पॉइंट्स, कुछ टॉपिक से बोलने लगेंगे कि लाइट रे है, कुछ पॉइंट से बोलने लगेंगे कि लाइट वेव है। उसी को आगे बढ़ाते हुए उसके अंदर बहुत सारे हमारे क्या आएंगे,
टॉपिक्स आएंगे और जो बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए, आईआईटी के लिए, नीट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। कौन सा? यूनिट 3 जिसमें आता है आपका ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। बात करूं मैं रेडिएशन की, तो रेडिएशन एक तरह की लाइट, रेडिएशन का मतलब ही लाइट है। तो ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन, या आप ये भी बोल सकते हो ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट। लाइट के दो नेचर, किसके होते हैं? दो नेचर, दोगलापन। तो एक तरह से दोगलापन कौन दिखा रहा है? लाइट दिखा रहा है। लाइट स्ट्रेट लाइन में भी ट्रेवल कर रहा है बोल रहे हैं, और कुछ एक्सपेरिमेंट्स यहां पर ये बोलेंगे कि लाइट क्या कर रही है? वेव के फॉर्म में ट्रेवल कर रही है। और उन एक्सपेरिमेंट्स को जब आप पढ़ोगे तो आपको देखकर लगेगा कि हाँ भैया, लाइट सच में वेव के फॉर्म में ट्रेवल कर रही है। और कुछ एक्सपेरिमेंट्स आप देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा लाइट वेव के फॉर्म में ट्रेवल कर रही है। तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट्स है जिनके मैं नाम लिख रहा हूँ, बाकी आप पढ़ोगे उसमें। एक आता है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, शॉर्ट में आप YDSE बोल सकते हो। दूसरा, यहीं पर एक सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट भी आ जाएगा, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट भी आ जाएगा, और एक आएगा आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जो हमें सदी के महान साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन ने बताया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में। तो इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और यंग्स डबल स्लिट और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट और हैं, ये केवल दो ही नहीं है। मैं मेजर आपको हाईलाइट करवा रहा हूँ कि कौन कौन से हमारे मेजर हैं, ठीक है ना। यहाँ पर तक अगर आपको बात समझ में आ रही है तो ठीक है। देखिए अब आगे को बढ़ते हैं। यहाँ तक हमारा क्या डिस्कशन चलता रहा, अब मैं पूरी स्टोरी को कनेक्ट करूँगा। डिस्कशन कैसे चला था चैप्टर नंबर 1 से, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से। अब बहुतों को जिसको ये वीडियो समझ में नहीं आ रही है वो पहले लास्ट वीडियो जाके देखना, तब जाकर वो एक तरह से कहानी को या एक स्टोरी को कनेक्ट कर पाएंगे, कैसे मैंने उन चैप्टर्स को कनेक्ट किया है, कैसे मैंने फर्स्ट वाले चैप्टर से लेकर इस वाले चैप्टर को कनेक्ट कर रहा हूँ। तो फर्स्ट चैप्टर से इस चैप्टर तक की स्टोरी को कनेक्ट करते हैं, ठीक है। देखो क्या है ना, फर्स्ट चैप्टर में हमने देखा चार्ज जब रेस्ट में था तो वहाँ पर आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर चार्ज को रेस्ट में देखा, यानी कि चार्ज एक रेस्ट पोजीशन में, जैसे मैं हूँ यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ, ठीक है, मैं रेस्ट पोजीशन में हूँ। फिर अगर मैं क्या करूँ, इधर को थोड़ा मूव करने लगूँ, ऐसे ही चार्ज भी आपका मूव करने लग गया था, थोड़ा इधर को मूव करने लग गया या कहीं भी मूव करने लग गया, चार्ज मूविंग हो गया। और जब चार्ज मूविंग हुआ तो आपकी लाइट फॉर्म हुई। स्विच था, बंद था, इस तरह से समझना। स्विच है, आपने बंद रखा हुआ है, स्विच जैसे ही आप ऑन करोगे तो उसके अंदर चार्ज ट्रैवल करने लग गया, मूव करने लग गया। पहले रेस्ट पे था, ऑन किया, ट्रैवल करने लग गया, मूव करने लग गया, और आगे पर आपका ट्यूबलाइट है, बल्ब है, जो भी आपने लगाई हुई है वो लाइट जल गई, ठीक। वहां तक हमें लाइट के बारे में बताया। फिर उस लाइट की प्रॉपर्टीज समझाई है। ये है एक्चुअल में कहानी। पहले चैप्टर में लाइट कैसे बनी, लाइट कैसे फॉर्म हुई, या लाइट की पूरी प्रॉपर्टीज क्या है उनके बारे में बताया। फिर बता रहे हैं कि ये लाइट क्या है। आ रही है बात समझ में? ये लाइट क्या है ये समझा रहे हैं। अभी बहुत सारे बच्चे ये होते हैं कि उनको समझ ही में नहीं आता है, अच्छा बोलते हैं चैप्टर में क्यों दिया हुआ है, किस लिए दिया हुआ है। देखो बेटा, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ ना कुछ उसके पीछे रीज़न होते हैं, वो आपको फाइंड आउट करने पड़ेंगे, ढूंढना पड़ेगा, पीछे जाना पड़ेगा। होता है ना, दोस्त होता है, बोलता है यार ये लड़की मुझे बहुत पसंद आ रही है, ये लड़की मुझे बहुत अच्छी है। तो ऐसा तो नहीं है कि भाई हवा में आकर वो सामने से आकर तुम्हें प्रपोज कर देगी, तुम्हें उसके पीछे जाना पड़ेगा, पापड़ तो बेलने ही पड़ेंगे। क्यों? या तो फिर कुछ और काम करो, ठीक। चलो देखो अब आगे को देखते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे यूनिट 4। अब ऐसा कोई दोस्त तो नहीं है कि वो लड़की को बिल्कुल, अभी कई दोस्त तो होते हैं वो बोलते हैं कि हाँ भाई मैं तेरे लिए लड़की पटा के दूंगा। ऐसा कुछ नहीं है, मेहनत खुद करो, चाहे वो लड़की में हो चाहे वो जीवन में हो, ठीक। देखो ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। अब आगे को बढ़ते हैं। अब यहाँ से थोड़े से कॉन्सेप्ट बदलेंगे, यहाँ तक वो पूरी स्टोरी जुड़ रही है, यहाँ से थोड़ी सी फिजिक्स आपकी बदलेगी, और लास्ट में मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आपको मॉडर्न फिजिक्स बता रखी है, किस तरह से आपको यहाँ से आपको एक तरह से क्वांटम फिजिक्स का आइडिया दिया जाएगा। इससे पहले आपको
क्लासिकल फिजिक्स या मॉडर्न फिजिक्स के बारे में आइडिया दे रहे हैं, पहले कैसी थी फिजिक्स। आप देखोगे ना क्लास 11th में, क्लास 11th को अगर आपने पढ़ा होगा, न्यूटन के टाइम की फिजिक्स है, न्यूटोनियम फिजिक्स भी आप बोल सकते हो, ठीक। न्यूटन के टाइम की फिजिक्स है, न्यूटोनियम फिजिक्स भी बोल सकते हैं। फिर उसके बाद आपको मॉडर्न टाइम की फिजिक्स बताइए, अल्बर्ट आइंस्टाइन का टाइम आ गया। आपको पता होगा 1600 का जो ये टाइम है, जो टाइम था वो किसका था, न्यूटन का टाइम था। फिर ऑलमोस्ट 700 1800 का जो टाइम आया, मॉडर्न टाइम धीरे धीरे आने लगा, उसमें अल्बर्ट आइंस्टाइन की बात आई। और फिर उसके बाद धीरे धीरे आज की डेट में क्वांटम फिजिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स की बात होने लग गई है। तो यहाँ से आपको क्वांटम फिजिक्स का आइडिया दिया हुआ है, यानी कि क्लास 11th में लास्ट 200-300 साल की जो फिजिक्स है वो आपको पूरी समझा रखी है, लास्ट से लेकर अभी तक। ऐसा तो नहीं है पूरी फिजिक्स दे दी है, पर एक तरह से उसका एक आइडिया या ओवरव्यू या उसको समझाने की कोशिश करिए ताकि आपका इंटरेस्ट डेवलप हो, चाहे वो फिजिक्स में हो, केमिस्ट्री में हो, मैथ्स में हो, किसी भी सब्जेक्ट्स में हो। ज़रूरी नहीं है इसी में हो, आर्ट्स के सब्जेक्ट्स में भी हो सकता है। तो किसी भी एक चीज़ में आपको हर चीज़ में ये देख कर चलना है कि कैसे आपका इंटरेस्ट डेवलप होगा। देखो अब आएगा नेक्स्ट चैप्टर हमारा यहाँ पर एटम। आगे बात समझ में, क्वांटम फिजिक्स एटम के बारे में बताएगा। ये चैप्टर का नाम ही है कि मैं इसके बारे में ज़्यादा जो भी हम डिस्कशन करेंगे वो हम चैप्टर में ही करेंगे। बाकी अगर थोड़ा सा आपको आइडिया दे दूँ तो आपको ये पता ही होगा कि इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट के चारों ओर रिवॉल्व करता है और उन ऑर्बिट्स को फिर हम KLMN एनर्जी लेवल्स बोलते हैं। ये सारी चीज़ें के बारे में डिस्कशन होगा जो आपने क्लास 9th में भी पढ़ा हुआ है, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का आपको क्लास 9th में भी बताया हुआ है। तो जैसे ही आप एटम के बारे में पढ़ोगे, यानी कि एक तरह से मान के चलो ये हमारे इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स हैं इस तरह से, ये KLMN, फिर उसके बाद इसी के बीच में एक न्यूक्लियस होता है जिसके बारे में हमने सुना तो है पर बहुत ज़्यादा डिस्कशन नहीं हुआ था आज तक। तो अब जो हमारी नेक्स्ट यूनिट आएगी, यूनिट 5th, इसमें ये होगी हमारी न्यूक्लियाई, यानी कि न्यूक्लियस के बारे में बताया जाएगा। क्या है एटम को, जिसको आप छोटा समझ रहे हो, उससे भी कई गुनी छोटी। सोचो, एटम जिसको हम इतना छोटा पार्टिकल समझते हैं आज तक, उससे भी कई गुनी छोटी एक और चीज है जिसका नाम है न्यूक्लियस। कैसे डिस्कवर हुई, रदरफोर्ड ने कैसे बताया, फिर उसके बाद क्या उसमें कमियां थी, उनको किसने सही करा, फिर उसमें भी क्या कमियां थी, उसको किसने सही करा, और फिर कैसे न्यूक्लियस के बारे में आज की डेट में हम बहुत ज़्यादा जान चुके हैं। यानी कि आपने न्यूक्लियस के बारे में या एटम के बारे में तो पढ़ा ही होगा, एटम के बारे में बहुत सारी चीज़ें सुनी होंगी, पर न्यूक्लियस के बारे में बहुत से लोगों को उतना ज़्यादा आइडिया नहीं होगा। तो इस यहाँ आके आपको पता लगेगा कि क्या होता है ये न्यूक्लियस, ठीक। और लास्ट चैप्टर आता है हमारा, चैप्टर नंबर यूनिट 6, लास्ट हमारा, जिसमें हम कंडक्टर के बारे में पढ़ेंगे, या इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। लास्ट ईयर ये जब पेंडेमिक वाला ईयर था उसमें ये वाला चैप्टर आपका रिमूव कर दिया गया था, अब वापस से हमारे कोर्स में है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। देखो आज के इस दौर में, आज के इस टाइम में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का ही यूज़ है। अभी आप ये वीडियो देख पा रहे हो किसकी वजह से, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। आपके पास मोबाइल होगा, लैपटॉप होगा, ठीक, किसी के पास टैबलेट्स वगैरह होंगी, टैब वगैरह होंगे, आईपैड होगा, कोई भी चीज़ होगी जिसकी वजह से आप क्या देख पा रहे हो, वीडियो देख पा रहे हो। नहीं तो आप क्या करते थे, कोई नियर अबाउट कोचिंग देखते थे, उस कोचिंग में जाते थे, ठीक है ना। अब इस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की वजह से ही हम क्या कर पा रहे हैं, इसको देख पा रहे हैं। और दूसरी बात, इंडिया के पीछे होने का, या इंडिया आज की डेट में टेक्नोलॉजी के उस पर आपने देखा होगा इंडिया बहुत ज़्यादा पीछे है। अब तो खैर इंडिया आगे बढ़ने लग गया है, पर पहले आपने देखा होगा टेक्नोलॉजी में बहुत पीछे है। क्योंकि क्या है, इंडिया में सेमीकंडक्टर्स बहुत कम मिलते हैं। वहीं अगर हम चले जाएं वेस्ट की तरफ को, या अमेरिकन से आपने देखे होंगे, वो सब इन सब चीज़ों में आगे हैं क्योंकि वहाँ सेमीकंडक्टर ज़्यादा मिलता है, फॉर्म होता है। अब सोचो इंडिया में क्या है, एग्रीकल्चर है। अब दुनिया में अचानक से एक तरह से एग्रीकल्चर का रिवॉल्यूशन आ जाएगा, तो उस टाइम पे नंबर फर्स्ट पे कौन आएगा, इंडिया, चाइना, रशिया, क्योंकि यहाँ एग्रीकल्चर है। अब यहाँ अब टाइम आया टेक्नोलॉजी का दौर चल रहा है। तो इस समय पे हमने क्या करना है, इस चीज़ के ऊपर
बहुत ज़्यादा समझना है। और आज की डेट में जितने भी आप मेरे ख्याल से वीडियो देखेंगे इसकी, बहुत सारे लोग आप रिलेट करेंगे कि आज के दौर में आप कोई भी काम करते हैं, पेंडेमिक के आने के बाद हमने देखा वर्क फ्रॉम होम स्टार्ट हुआ। आप पहले जाते थे ऑफिस, वहाँ कोई वर्क करते थे या कोई कोई फाइल मेंटेन करता था, और अब क्या करने लग गए हैं लोग, वहाँ जाएंगे और काम करेंगे। आप देख रहे हो बच्चे खुद स्मार्ट हो गए हैं, स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं। पहले आप जाते थे सामने, क्लास जाते थे, आपको लड़की पसंद आती थी, अब आपको पबजी में ही लड़कियां मिल जाती हैं। स्मार्ट ज़माना है ना, ठीक है, हर चीज़ स्मार्ट तरीके से होती है। तो देखो यहाँ बात करें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की, तो इसमें हम देखेंगे सेमीकंडक्टर के बारे में देखेंगे, ठीक है ना, सबसे मेजर टॉपिक यही है। दूसरा यहाँ पर आएगा मॉड्यूलेशन। अब ये मॉड्यूलेशन क्या होता है, इसको हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। फिलहाल तो हमारे बहुत सारे चैप्टर हैं अभी स्टार्टिंग से, जब तक हम इस चैप्टर में पहुंचेंगे तब हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले सेमीकंडक्टर क्या होते हैं। आपने देखा होगा मोबाइल में चिप्स वगैरह यूज़ होती है, छोटी छोटी। मोबाइल एक तरह से आपने देखा होगा जो मदरबोर्ड वगैरह रहती है ना कंप्यूटर उसमें, तो ये बहुत सारे से आपने इस तरीके से देखे होंगे, इस फॉर्म से बने रहते हैं, जिनको डायोड, ट्रायोड, या आपने देखा होगा ना, कभी आप मदरबोर्ड ओपन करके देखना, कोई पुरानी टीवी आपने देखी होगी, ओपन करके देखोगे उसमें ग्रीन कलर का होगा और दो छोटे से वायर इस तरीके से बने हुए होंगे। तो जिसमें दो होते हैं उसको हम डायोड बोलते हैं, जिसमें तीन होते हैं ट्रायोड बोलते हैं। और ये बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करते हैं किसी भी एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अंदर। सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम आ गई, हार्डवेयर बाकी बाहर से टूट फूट गया वो तो अलग है, पर सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम, इन सब चीज़ों के लिए, यही सब चीज़ों के अंदर हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो देखो क्लास 12th के अंदर फिजिक्स में टोटल आपकी 2 यूनिट्स है, मैं पूरा एक तरह से समरअप कर रहा हूँ। टोटल हमारे 2 बुक हैं एनसीईआरटी में। जो पहली बुक है उसमें आपके जितने भी चैप्टर्स थे अल्टरनेटिंग करंट तक हम चैप्टर्स को देखेंगे, और दूसरे वाले में रे ऑप्टिक्स से लेकर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस तक। अब इसमें कौन सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा बोर्ड में ज़्यादा आता है, कौन सा हमारे आगे को कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, देखो सब इंपॉर्टेंट है, पर कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं जो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जिन पर और ज़्यादा फोकस देना होता है। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, वो तो इम्पोर्टेंट है ही, पर उससे भी कई ज़्यादा इंपॉर्टेंट है करंट इलेक्ट्रिसिटी, जो आपका 2nd चैप्टर है। उससे एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। अब क्या हुआ है, ऑलमोस्ट 2017 तक तो मैंने ये देखा था कि बहुत सारे क्वेश्चन आपके करंट इलेक्ट्रिसिटी से आए हैं, पर कहीं ना कहीं 2018, 19, 20 के अंदर क्या हुआ है, शिफ्ट आया है मैग्नेट की तरफ को, यानी कि मैग्नेटिज्म एंड मैटर की तरफ को बोर्ड शिफ्ट हुआ है। एनसीईआरटी क्लास 12th में फिजिक्स में वहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन देने लग रहा है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि जो इम्पोर्टेंट है वो इम्पोर्टेंट ही रहेगा। तो आपको हर तरह से, चारों तरफ से पता होना चाहिए कि कैसे, कहाँ पे क्या वर्कआउट करना है और कहाँ पर कितना फोकस देना है। तो हर चैप्टर पे फोकस देंगे, एक एक चैप्टर पे। ये वीडियो थोड़ी ज़्यादा लंबी बन गई है, तो मैं ज़्यादा लंबी नहीं रखता हूँ इस वीडियो को। बस आगे से हम इस चैप्टर के बारे में, आगे से हम क्लास 12th के चैप्टर 1 से डिस्कशन करेंगे, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।